श्री राम के अयोध्या आगमन और भव्य राज्याभिषेक की कथा तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके आगमन से ठीक एक रात पहले की कहानी? जब उनके भाई भरत अपने वचन को निभाने के लिए अग्नि की चिता में स्वयं की आहुति देने जा रहा थे, और कैसे पवन पुत्र हनुमान ने समय को भी चुनौती देकर उस महाविनाश को होने से रोका। आज हम जानेंगे भरत की प्रतिज्ञा और श्री हनुमान जी के पराक्रम की वह अद्भुत गाथा। यह हमारी दशहरा से दिवाली सीरीज का एक एपिसोड है। यह सीरीज प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने पर दिवाली के दिन समाप्त होगी। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय श्री राम और लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन दीजिए। मन की गति से उड़ने वाला पुष्पक विमान अयोध्या के रास्ते में ऋषि भारद्वाज के शांत तपोवन में उतरा। 14 वर्षों के दीर्घकाल उपरांत प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के हृदय में सच्ची शांति का अनुभव हुआ, मानो एक लंबे युद्ध से थके हारे शिशु अपने गृह को लौटे हों। लेकिन उनके आराम के पल ज्यादा देर नहीं टिके। ऋषि ने उन्हें भरत के बारे में बताया, जो महल से नहीं बल्कि नंदीग्राम की एक कुटिया से राज कर रहे थे। 14 वर्षों से दुख में दुर्बल हुए शरीर के साथ वे केवल एक सेवक के रूप में शासन कर रहे थे, और श्री राम की पवित्र पादुकाओं को एक आसन पर रखकर उन्हें ही अपना एकमात्र राजा मानते थे। फिर ऋषि ने वे शब्द कहे जिसने उनकी शांति भंग कर दी। भरत ने शपथ ली थी कि यदि श्री राम वनवास समाप्त होने के ठीक उसी दिन नहीं लौटे तो वे स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देंगे। श्री राम के चेहरे पर शांति की जगह डर ने ले ली, और फिर उन्होंने डूबते सूरज को देखा। आखिरी दिन कल ही था, अब विश्राम का समय नहीं था। श्री राम की व्याकुल नजरें श्री हनुमान पर पड़ी। एक वही थे जो समय को भी चुनौती दे सकते थे। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। श्री हनुमान आगे बढ़े। उनका हृदय आज्ञा मिलने से पहले ही उसे समझ चुका था। वे घुटनों पर बैठे, अपना सिर श्री राम के चरणों में रखा और फिर उठे। उनका शरीर आकार में बढ़ने लगा। वे भक्ति और शक्ति का एक पर्वत जितने विशाल बन गए। उनकी सुनहरी त्वचा सूरज की तरह चमक रही थी। उन्होंने प्रण लिया कि भरत के शरीर को एक चिंगारी छूने से पहले वे श्री राम के लौटने की खबर पहुंचा देंगे। वो उड़े नहीं बल्कि धरती से ऐसे उछले कि पेड़ तक कांप गए। श्री हनुमान एक जीवित तीर, एक सुनहरा धूमकेतु बनकर अंधेरे आसमान को चीरते हुए निकल गए। उनके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, नंदीग्राम। लेकिन जब हनुमान जी आसमान का रास्ता पार कर रहे थे, तब नंदीग्राम में एक गंभीर यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक खामोश भीड़ मंदिर जितनी ऊंची चिता के सामने जमा थी। भरत, जिनका चेहरा एक भयानक संकल्प से शांत था, अपने अंतिम अनुष्ठान पूरे कर रहे थे। उन्होंने पवित्र पादुकाओं को नमन किया और उस जलती हुई आग की ओर बढ़ने लगे। तभी एक तेज सीटी जैसी आवाज ने उस दुख भरी खामोशी को चीर दिया। भीड़ ने ऊपर देखा और उन्होंने आसमान से एक तारा गिरते हुए देखा। एक तारा जो बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक कि वह एक सुनहरे वानर के पहाड़ जैसे रूप में नहीं बदल गया। इससे पहले कि भरत अगला कदम उठाते, एक आवाज पूरे मैदान में गूंजी, रुकिए। भरत वहीं जम गए। हनुमान जी आगे बढ़े और घुटनों पर बैठ गए। वे बोले, मेरे प्रभु भरत, जिनके लिए आप शोक मना रहे हैं, वे जीवित हैं। प्रभु श्री राम के आदेश पर मैं यह शुभ समाचार लाया हूं कि वे लौट रहे हैं। भरत कांपते हुए देखते रहे। उन्हें एक सबूत की जरूरत थी। यह समझते हुए हनुमान ने अपनी विशाल हथेली खोली। वहां आग की रोशनी में चमकती हुई श्री राम की राज अंगूठी रखी थी। भरत के लिए दुनिया वहीं रुक गई। उन्होंने अंगूठी को देखा और 14 साल का दबा हुआ दुख, अटूट आशा और तड़पाने वाला प्रेम एक ही दर्द भरी सिसकी में फूट पड़ा। वह राजकुमार जो मृत्यु को गले लगाने के लिए खड़ा था, घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कांपते हाथों से अंगूठी ली और उसे अपने माथे से लगा लिया। हवा में फैला तनाव टूट गया और पूरे देश का दुहक एक पल में ही जश्न की लहर में बदल गया। जयकारों की गूंज से धरती कांप उठी। भरत उठे। अब उनका चेहरा मौत को गले लगाने वाले तपस्वी का नहीं बल्कि जीवन से भरे एक भाई का था। वे भीड़ की ओर मुड़े। उनकी आवाज 14 वर्षों में पहली बार सच्ची खुशी से गूंज रही थी। दुख की रात खत्म हुई, अग्निकुंड बुझा दो। शहर को सजाओ, हर रास्ते को फूलों से भर दो।
हर घर में दिए जलाओ, हमारे प्रभु हमारे राम घर लौट रहे हैं। 14 वर्षों का अंधकार, वियोग की अग्नि में तपता एक नगर और एक भाई की प्रतीक्षा जो अब स्वयं एक तपस्या बन चुकी थी। यह अयोध्या की गाथा थी जो अपने राम की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु आज उस प्रतीक्षा का अंत होना था। केवल पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में भी प्रतीक्षा थी। देवों की नगरी अमरावती में उत्सव का कोई चिन्ह नहीं था, केवल एक गहन ठहरा हुआ सन्नाटा। यह विजय की शांति नहीं, बल्कि रुके हुए श्वास का ठहराव था। जिस अधर्म के भार ने युगों से देवलोक को झुका दिया था, जिस रावण के अहंकार ने इंद्र के सिंहासन तक को चुनौती दी थी, आज उस ब्रह्मांडीय युग के अंत का क्षण आ पहुंचा था। अपने मेघों और प्रकाश से बने महल में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी दृष्टि ब्रह्मांड के उस कोने पर टिकी थी जहां पृथ्वी घूम रही थी। उनके साथ वे देव खड़े थे जिनके अस्तित्व को रावण ने चुनौती दी थी। पवन देव वायु जो अपने पुत्र हनुमान और धर्म के अवतार राम दोनों के लौटने के लिए व्याकुल थे। अग्निदेव जो मां सीता की पवित्रता के परम साक्षी थे और उनकी शांति उसी सत्य से जन्मी थी। और वहां थे सागर के देवता वरुण, जिनकी गरिमा पुनः स्थापित हो चुकी थी। उन सब की दृष्टि एक ही स्वर्ण बिंदु पर केंद्रित थी। पुष्पक विमान जो धीरे धीरे अयोध्या के आकाश की ओर बढ़ रहा था, किंतु केवल देवलोक ही नहीं, सृष्टि के सर्वोच्च तल भी इस क्षण के साक्षी थे। ब्रह्मलोक में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी देख रहे थे कि कैसे रावण द्वारा पैदा किया गया असंतुलन अंततः मिटाया जा रहा था। क्षीर सागर में भगवान विष्णु अपने राम अवतार को धर्म की पुनर्स्थापना करते देख रहे थे और उनके समीप देवी लक्ष्मी अपनी प्रिय सीता के कष्टों का अंत देख रही थी। कैलाश के बर्फीले शिखरों पर महादेव शिव ने अपना तृतीय नेत्र खोला। उससे विनाश की अग्नि नहीं, बल्कि गहन शांति और आशीर्वाद का एक शीतल प्रकाश निकला जो उस दिव्य पुष्पक विमान के अंतिम मार्ग को आलोकित कर रहा था। और नीचे पृथ्वी पर उस दिव्य दृष्टि की एक मौन प्रतिध्वनि थी। अयोध्या की गलियों में धूल और स्मृति घुली थी। पूरा नगर अपनी सांसें रोके हुए था, दुख की स्मृति और एक अफवाह की नाजुक आशा के बीच फंसा हुआ। फिर स्वर्ग में एक संकेत हुआ। पुष्पक विमान ने अयोध्या की सीमा में प्रवेश किया और इंद्र ने अपना वज्र उठाया। उससे उत्सव की एक सुनहरी ऊर्जा निकली। गंधर्वराज चित्रसेन ने अपनी आंखें खोलीं और देवलोक के दिव्य संगीतकारों ने अपने वाद्य यंत्रों को जीवंत कर दिया। और एक वाक्य, हमारे राम आ गए, एक आत्मा से दूसरी आत्मा में प्रज्वलित हो गया। उसी क्षण अयोध्या में एक वृद्ध स्त्री अपने आंगन में झुकी। उसके कांपते हाथों ने एक मिट्टी का दिया उठाया और उसे एक छोटी सी लौ से प्रज्वलित कर दिया। और ठीक उसी क्षण स्वर्ग में अप्सरा उर्वशी ने सप्तर्षि तारामंडल से एक तारे का टुकड़ा लिया और उसे एक स्फटिक कमल के केंद्र में रख दिया। कमल की पंखुड़ियां एक शीतल नीले श्वेत प्रकाश से खिल उठी, एक ऐसी ज्वाला जो शाश्वत थी। एक दिए से दूसरा जला, फिर सहस्त्रों, फिर लाखों। अयोध्या की गलियां पिघले हुए सोने की नदियां बन गईं और हर घर तारों का एक गुच्छा। और ऊपर स्वर्ग में देवताओं ने अपने दिव्य तेज से उन्होंने तारामंडल और निहारिकाओं के पथ बनाए जो अयोध्या के दीपों का स्वर्गीय प्रतिबिंब थे। देवलोक के महाद्वार पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश ने स्वयं एक विशाल दीपक प्रज्वलित किया जो आने वाले राम राज्य के सभी विघ्नों को हर रहा था। आकाश में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह पुष्पक विमान था। विमान में विराजमान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात त्रिमूर्ति ही दर्शन दे रही हो। और फिर प्रभु श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण ने धरती पर कदम रखा। मनुष्यों का जनसागर हर्ष के नारों से गरज उठा। आकाश गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों के रंगीन तूफान से भर गया। यह देख इंद्र के संकेत पर उनके दिव्य ऐरावत हाथी ने विजय का नाद किया। उस दिव्य ध्वनि से शुद्ध सुगंध के मेघों ने जन्म लिया। वायुदेव ने उन मेघों को एक कोमल प्रवाह में अयोध्या की ओर निर्देशित किया। देवमाता अदिति ने नंदनवन में स्थित पारिजात के वृक्षों को आज्ञा दी और उन वृक्षों से स्वयं प्रकाशित सुनहरी आभा वाले पुष्पों की वर्षा होने लगी। अयोध्या की हवा में सांसारिक फूलों और पारिजात की दिव्य महक का एक ऐसा संगम हुआ जैसा ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं हुआ था। तब अयोध्या ने वह रात्रि देखी जिसकी प्रतीक्षा सदियों से थी। जब राम ने नगर में प्रवेश किया तो हर घर, हर गली
दीप मालिकाओं की अनंत पंक्तियों से जगमगा उठी। यह केवल प्रकाश नहीं था, यह 14 वर्षों के अंधकार को मिटाने का दैवीय संकल्प था। यह दीपावली थी। अमावस्या की कालिमा को अयोध्या ने अपनी आस्था और प्रेम से पूर्णिमा के उजाले में बदल दिया था। नगरवासी अपने प्रभु को देखकर ऐसे आनंदित थे जैसे कोई जन्म का भिखारी कुबेर का खजाना पा गया हो। उस दिन स्वर्ग पृथ्वी पर नहीं उतरा था, बल्कि पृथ्वी ने अपनी शुद्ध भक्ति और आस्था में स्वयं को इतना ऊपर उठा लिया था। उस रात हर लौ ने एक वचन दिया था कि जब तक आस्था का एक भी दिया जलता रहेगा, राम राज्य की आशा कभी मर नहीं सकती। हर दिया जो आप जलाते हैं वह उसी राम राज्य का प्रतीक है जिसे हमें अपने भीतर स्थापित करना है। जय श्री राम।